student, good morning all of you. Welcome to my YouTube channel Dilip Infotech 72. जैसे कि इसका हम पिछले वीडियो में चैप्टर नंबर 15 का यूनिट 3 पढ़े हुए थे लोग। आज हम लोग चैप्टर नंबर 50 का यूनिट 4 पढ़ते हैं लोग। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि यूनिट 4 में आखिर हमको पढ़ना क्या है। ठीक है, तो यूनिट 4 में हम लोग को पढ़ना है फॉर्मेटिंग पैराग्राफ। ठीक है, तो फॉर्मेटिंग पैराग्राफ का मतलब हो गया कि अगर कोई चीज़ लिखे हैं लोग, उसका पैराग्राफ में अगर कोई बदलाव करना चाहते हैं, कोई चेंजिंग करना चाहते हैं, तो हम लोग बदलाव कैसे कर सकते हैं, चेंज कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो पैराग्राफ में देखिए इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑप्शन ऑफ MS Word which is used to left margin from the selected paragraph from left side, right side and line change spacing of document contents by default line spacing of document is one in single। ठीक है, जैसे कि अगर हमको मार्जिन छोड़ना होता है यानी पैराग्राफ छोड़ना होता है तो हम लोग लेफ्ट साइड से, राइट साइड से, टॉप से, बॉटम से मार्जिन आसानी से हम लोग अपना छोड़ सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा बोल रहा है कि जब भी हम लोग अपना मार्जिन छोड़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, उसके पहले ऑलरेडी 1 इंच मार्जिन सिस्टम अनुसार हमको छोड़ा हुआ मिलता है। ठीक है, यानी चारों साइड से, लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम, चारों साइड से, विच वी कैन चेंज अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स। ठीक है, अगर उसको हम लोग खुद से अपने से चेंज करना चाहते हैं, अपने से बदलाव उसमें करना चाहते हैं, तो खुद भी हम लोग उसको चेंज कर सकते हैं। यानी 1 इंच की जगह हमको जैसे ½ इंच, 0.5 इंच मार्जिन छोड़ना है, ठीक है, या 1.5 इंच छोड़ना है, तो आसानी से हम लोग चेंज कर सकते हैं लोग। उसके आगे दिया गया देयर आर 4 टाइप्स ऑफ इंडेक्स एंड इंडेक्स हम लोग कितने प्रकार का होता है, तो 4 प्रकार का होता है, नहीं 4 प्रकार का होता है। ठीक है, तो 4 प्रकार में सबसे पहला एक दिया गया है लेफ्ट इंडेक्स। लेफ्ट इंडेक्स में देखिए लेफ्ट इंडेक्स दैट मींस लेफ्ट मार्जिन फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ सिलेक्टेड पैराग्राफ अकॉर्डिंग टू स्पेसिफाइड यूजर। यानी लेफ्ट साइड से अगर हमको पैराग्राफ छोड़ना होगा, नहीं मार्जिन छोड़ना होगा, तो लेफ्ट साइड से आखिर हम लोग मार्जिन कैसे छोड़ सकते हैं। ठीक है, और ये पहले भी आपको बताया गया है कि जब भी हम लोग कुछ लिखना स्टार्ट करते हैं उसके पहले ऑलरेडी 1 इंच मार्जिन छोड़ा हुआ रहता है। उसके आगे अगर हम लोग को चेंज करना चाहते तो आसानी से हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो हम लोग को अभी कहाँ से चेंज करना है, तो लेफ्ट साइड से, नहीं बाएं साइड से चेंज करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग को विन वर्ड को ओपन कर लेते हैं लोग। विन वर्ड हम लोग का ओपन हो चुका है। ठीक है, अब ओपन होने के बाद इसमें हम लोग क्या करना है, तो कुछ लिखना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ हम लोग लिखते हैं वेलकम टू इंडिया। ठीक है, अब जैसे ही इंटर करते हैं तो देखिए यहाँ से ऊपर से हम लोग का 1 इंच यहाँ पे मार्जिन छोड़ा हुआ है और लेफ्ट से हम लोग का इधर से 1 इंच इतना दूर हम लोग का मार्जिन ऑलरेडी छोड़ा हुआ है, ये पहले से मार्जिन छोड़ा हुआ है। ठीक है, अगर खुद से हम लोग और मार्जिन छोड़ना चाहते हैं, ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ देखिए पैराग्राफ का एरो का सिंबल यहाँ आपको दिख रहा है। पैराग्राफ के एरो के सिंबल पे जैसे ही आप माउस से क्लिक करिएगा, ठीक है, तो यहाँ से हम लोग का पैराग्राफ ओपन हो चुका है। अब इसमें दिया गया है लेफ्ट। ठीक है, लेफ्ट से हमको कितना इंच छोड़ना है, तो यहाँ से इसको 0 लिखा गया, 0 हटा देते हैं, लेफ्ट से हमको 2 इंच छोड़ना है। ठीक है, अब जैसे ही हम लोग ओके करेंगे, ठीक है, लेफ्ट से हमको छोड़ना है, जैसे ही हम लोग ओके करेंगे 2 इंच हम लोग का यहाँ से मार्जिन क्या हो जाएगा, तो छूट जाएगा। 2 लिख के जैसे ही हम लोग यहाँ ओके किए, देखिए हम लोग का 2 इंच मार्जिन क्या हो चुका है, तो छूट चुका है। ठीक है, अगर इसको हमको 1 ही इंच छोड़ना है तो फिर हम लोग क्या करेंगे, इसी पैराग्राफ में क्लिक करेंगे और 2 की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे और ओके करेंगे, फिर ये अपने 1 इंच छोड़ के याद, यानी 1 इंच बाय डिफॉल्ट सिस्टम के अनुसार से छूटा हुआ है और 1 इंच हम छोड़े हुए हैं। ठीक है, तो कुल मिला के कितना इंच छूटा हुआ है, तो 2 इंच मार्जिन छूटा हुआ है। ठीक है, लेफ्ट साइड से। उसके बाद यहाँ दिया गया है राइट, लेफ्ट फ्रॉम राइट साइड ऑफ सेलेक्टेड पैराग्राफ। ठीक है, अगर आपको राइट साइड से अगर आप मार्जिन छोड़ना चाहते हैं, राइट का मतलब दाहिने साइड से अगर मार्जिन छोड़ना चाहते हैं, तो आसानी से दाहिने साइड से भी हम लोग मार्जिन अपना छोड़ सकते हैं। तो दाहिने साइड से मार्जिन छोड़ने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले जो ये सेंटेंस हम लोग वेलकम टू इंडिया लिखे हैं, इसको हम लोग राइट साइड में कर लेते हैं लोग। इसको हम लोग सेलेक्ट करते हैं और एलिमेंट के मदद से हम लोग इसको राइट साइड में चलेंगे लेकर। ठीक है, अब राइट साइड में आपको देखने के लिए मिल रहा होगा कि बाय डिफॉल्ट 1 इंच आपका मार्जिन इतना दूर छोड़ा हुआ है। ठीक है, अब अगर इसको राइट साइड से अगर हमको कुछ चेंज करना है, जैसा कि पैराग्राफ में चेंज करना है, तो इसके लिए हम लोग फिर इसी पैराग्राफ में आएंगे। पैराग्राफ में आने के बाद यहाँ दिया गया लेफ्ट के नीचे राइट दिया गया है, राइट पे क्लिक करते हैं और यहाँ 0 लिखा गया है, इसको हटा देते हैं और यहाँ 1 इंच लिखते हैं और ओके करते हैं। ठीक है, अब देखिए 1 इंच हम लोग का मार्जिन अपने से बाय डिफॉल्ट छूट गया है। ठीक है,
तो इसमें भी कुल मिला के कितना इंच छूटा हुआ है, तो 2 इंच, क्योंकि 1 इंच तो सिस्टम के अनुसार छूटा हुआ और 1 इंच हम लोग छोड़े हुए हैं, तो कुल मिला के कितना इंच छूटा हुआ है राइट साइड से, तो 2 इंच छूटा हुआ है। ठीक है, अगर हमको फिर क्या करना है, फिर मार्जिन नहीं छोड़ना है, तो फिर इसी पैराग्राफ में जाते हैं और जैसे कि जहाँ 1 लिखे हैं वहाँ हम लोग 0 लिख देते हैं और जैसे ही ओके करते हैं तो फिर ये अपने स्थान पे चला जाता है। ठीक है, अगर इसको फिर हम लोग क्या करना है, लेफ्ट में करना है, तो यहाँ लेफ्ट पे क्लिक करें तो ये हम लोग का लेफ्ट साइड में आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या दिया हुआ है, हैंगिंग इंडेक्स, तो हैंगिंग में दे रहा है हैंगिंग फर्स्ट लाइन इंडेक्स कि इट इज यूज्ड टू लेफ्ट स्टेप फॉर फर्स्ट लाइन लेफ्ट साइड ऑफ सिलेक्टेड पैराग्राफ। तो फर्स्ट लाइन का मतलब हो गया कि जैसे कि अगर हम लोग 2 4 5 10 लाइन लिखे हुए हैं, सिर्फ हम लोग का फर्स्ट का मतलब जो 1 नंबर का स्थान पे लिखा होगा लाइन, वही मार्जिन अगर हमको लेफ्ट साइड से छोड़ना है तो सिर्फ हम लोग वही मार्जिन छोड़ सकते हैं लोग, दूसरा किसी मार्जिन की कोई आवश्यकता जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसके को करने के लिए हम लोग सबसे पहले ज़्यादा लाइन लिखना पड़ेगा, तो उतना लाइन हम लोग लिख नहीं सकते, हम लोग तो इसको क्या कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो कॉपी पेस्ट ऑलरेडी आप लोगों को पहले पढ़ाया जा चुका है, तो यहाँ से इसको सेलेक्ट करते हैं और यहाँ कॉपी लिखा गया है, कॉपी पे क्लिक करते हैं, उसके बाद हम लोग पेस्ट का ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। देखिए कितना लाइन हो चुका है हम लोग के पास, 5 लाइन हो चुका है। तो सिर्फ हम लोग का पहला नंबर वाला ही लाइन को मार्जिन छोड़ना है, तो पहला नंबर वाला लाइन को हम लोग क्या कर लेते हैं, तो सेलेक्ट कर लेते हैं और फिर इसी पैराग्राफ के एरो का जो सिंबल यहाँ दिया गया उस एरो के सिंबल पे आप क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम लोग क्या दिया गया, स्पेशल लिखा गया है, स्पेशल के नीचे यहाँ नॉन लिखा हुआ है मिलेगा आपको। नॉन पे जैसे ही क्लिक करिएगा तो यहाँ फर्स्ट लाइन आपका लिख रहा है, फर्स्ट लाइन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो बाय डिफॉल्ट ये कितना छोटा हुआ है, 0.5 छोटा हुआ है, तो इसको यहाँ से हटा देते हैं, यहाँ से हम लोग लिखते हैं 1 इंच छोड़ना है। अब इसको जैसे ही ओके करते हैं, देखिए ये 1 इंच हम लोग का मार्जिन छूट चुका है। तो कौन सा लाइन का सिर्फ छूटा है, सिर्फ पहले वाला लाइन का ही आपका छूटा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं लोग। ठीक है, उसके बाद क्या दिया गया, हैंगिंग इंडेक्स में कि इट इज यूज्ड टू लेफ्ट स्टेप फ्रॉम लेफ्ट साइड ऑफ सिलेक्टेड पैराग्राफ रेस्ट ऑफ फर्स्ट लाइन। और इसका मतलब होता है जैसे हम लोग 5 लाइन लिखे हैं लोग, तो फर्स्ट लाइन जहां है वहां का वहीं रहेगा और उसके नीचे जितना लाइन आप लिखे हैं, चाहे वो 2 लाइन हो, 3 लाइन हो या 5 लाइन हो, ठीक है, हम लोग 1 इंच छोड़ेंगे तो सारा का सारा 1 लाइन छूट जाएगा सिर्फ फर्स्ट लाइन को छोड़ के। अगर 2 इंच छोड़ेंगे, ठीक है, तो 2 इंच हम लोग का छूट जाएगा। उसके बाद क्या दिया गया है, सेटिंग टैब में कि इट इज यूज्ड टू चेंज और सेट द डिफॉल्ट टैब स्टॉप ऑन द horizontal ruler MS Word have tab stop set to every 0.5 इंच बाय डिफॉल्ट। ठीक है, यानी अब इसका मतलब होगा कि जैसे कि हम लोग एक स्पेस बटन दबाते हैं तो कुछ जगह हम लोगों का छूटता है, और ये कीबोर्ड से हम लोग टैब बटन दबाते हैं तो हम लोग का कुछ जगह छूटता है। तो कीबोर्ड से टैब बटन जब हम लोग यूज करते हैं तो 0.5 का मतलब होता है अपने से आधा इंच छोड़ता है। जैसे ही हम लोग एक बार टैब बटन दबाएंगे तो आधा इंच मार्जिन हम लोग का छूट जाएगा। ठीक है, लेकिन इसको चेंज करके अगर हमको अपने अकॉर्डिंग इसको चेंज करना चाहते हैं तो हम लोग अपने अकॉर्डिंग इसको कैसे चेंज कर सकते हैं। जैसे हमको 1 इंच बाय डिफॉल्ट छोड़ना होगा, 1.5 छोड़ना हो तो आसानी से हम लोग अपना इसको छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो इसको करने के लिए क्या करते हैं, फिर यहाँ ओपन करते हैं वर्ड पर MS वर्ड को और यहाँ हम लोग कुछ लिखते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ हम लोग लिखते हैं वेलकम टू इंडिया। ठीक है, यहाँ वेलकम टू इंडिया फिर हम लोग लिखे हैं लोग। ठीक है, तो अब लिखने के बाद हम लोग स्पेस छोड़े तो हम लोग का 0.5 नहीं छूटा है क्योंकि हम लोग का स्पेस बटन का यूज किए हैं लोग। ठीक है, स्पेस बटन का जब हम लोग यूज करते हैं तो 0.1 इंच छूटता है स्पेस। ठीक है, और यहाँ हम लोग अगर टैब का यूज करते हैं लोग, जैसे कि यहाँ हम लोग लिखते हैं लोग वेलकम लिखते हैं लोग, और यहाँ टैब बटन का जब हम यूज करते हैं लोग तो टैब बटन का मतलब हुआ, देखिएगा यहाँ से यहाँ तक का हम लोग कितना इंच बढ़ा हुआ है, तो 0.5 यानी आधा इंच ऑलरेडी हम लोग का बढ़ चुका है। इसी को अगर हमको खुद से चेंज करना चाहते हैं तो खुद से चेंज करने के लिए आपको यहाँ क्या लिखा गया, इसका प्रोसेस लिखा गया है कि क्लिक पैराग्राफ ग्रुप में जाइए जो आपको होम टैब में मिलेगा और उसके बाद टैब बटन पे क्लिक करिएगा। ठीक है, अब टैब बटन पे जैसे ही आप क्लिक करिएगा तो आपका एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने आपका ओपन हो जाएगा। ठीक है, और वहां लिखा हुआ मिलेगा 0.5। ठीक है, अब 0.5 को आप वहां से हटा दीजिएगा और हटाने के बाद जितना इंच आपको छोड़ना चाहते हैं उतना इंच छोड़ के आप ओके कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग करके देखते हैं लोग कि यहाँ से हम लोग कहाँ जाएंगे लोग, तो ये पैराग्राफ का एरो का जो सिंबल है इस एरो के सिंबल पे जाते हैं और यहाँ देखिएगा टैब्स लिखा हुआ है
अब इस टैब पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो देखिएगा डिफॉल्ट टैब स्टॉप 0.5, यानी जब भी हम लोग टैब बटन दबाएंगे तो 0.5 इंच ये आगे की तरफ बढ़ता है। ठीक है, तो ये 0.5 को यहाँ से हम लोग हटा देते हैं, लोग यहाँ लिखते हैं 1 और जैसे ही ओके करते हैं उसके बाद यहाँ कुछ भी लिख के अगर हम लोग टैब बटन यूज करते हैं तो ये कितना इंच छोटा है, तो 1-1 इंच बाय डिफॉल्ट छूटता है। देखिए यहाँ से हम लोग का 1 इंच से 1 इंच छूटा है। ठीक है, ए से फिर आगे टैब बटन पर आए तो फिर हम लोग का 1 इंच मार्जिन छूट चुका है। ठीक है, यानी टैब बटन जब भी अब हम लोग दबाएंगे तो कितना इंच मार्जिन छूटेगा, तो 1 इंच मार्जिन छूटेगा। उसके बाद आगे दिया गया हाइपरलिंक, तो हाइपरलिंक का शॉर्टकट की होता है Ctrl+K, जिसमें बोला कि इट इज यूज्ड टू क्रिएट ए लिंक बिटवीन टू डॉक्यूमेंट विशिंग ए टेक्स्ट बाय व्हिच द यूजर कैन स्विच द वन डॉक्यूमेंट टू अनदर डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो हाइपरलिंक का मतलब होता है जैसे एक पेज से हम लोग दूसरे पेज को आसानी से लिंक कर सकते हैं। तो जब हम लोग एक पेज से दूसरे पेज को लिंक करते हैं तो हम लोगों को आखिर क्या बेनिफिट होता है, हम लोग का ये चीज का बेनिफिट होता है कि जो हम लोग का पेज नंबर 1 रहता है उस पेज से हमारा लिंक किया हुआ पेज अटैच हो चुका रहता है, यानी जुड़ चुका हुआ रहता है। तो उस पेज को जब चाहे तो हम लोग ओपन करके देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ दिया गया बाय क्लिकिंग द टेक्स्ट बाय व्हिच द हाइपरलिंक इज क्रिएटेड फॉर द हाइपरटेक्स्ट एंड डिस्प्ले विद ब्लू कलर एंड अंडरलाइन। ठीक है, यानी जब भी हम लोग किसी भी सेंटेंस से जब हम लोग लिंक करते हैं लोग, ठीक है, तो उसका कलर में ऑटोमेटिक बदलाव आता है। ठीक है, और नीचे से अंडरलाइन आ जाता है। ठीक है, तो जब हम कलर में बदलाव आता है तो किस कलर का आता है, तो ब्लू कलर का आता है। यानी जिस सेंटेंस से हम लोग किसी भी पेज को जब लिंक करेंगे तो उस सेंटेंस का कलर क्या हो जाएगा, ब्लू कलर का हो जाएगा और नीचे से हम लोग का अंडरलाइन आ जाएगा। ठीक है, तो और उसके आगे दिया गया व्हेन द यूजर प्रेस कंट्रोल बटन देन द पॉइंटर चेंज एंड हैंड सिंबल। अब लिंक किए हुए पेज को अगर हम लोग ओपन करना चाहते तो ओपन कैसे करेंगे, तो जिस टेक्स्ट से आप लिंक किए हुए हैं उस टेक्स्ट के पास जब आप अपना माउस पॉइंटर लेकर जाइएगा तो वहां पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और बोलेगा कंट्रोल बटन दबाने के लिए आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल बटन दबा सकते हैं। ठीक है, यानी आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल बटन दबाइए और जैसे ही आप कंट्रोल बटन दबाइएगा तो माउस का जो पॉइंटर होता है तीर की निशान की तरह वो ऑटोमेटिक हैंड के रूप में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब चेंज हो जाएगा और उसके बाद जब वहां क्लिक करिएगा तो आपका एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। अब जैसे ही डायलॉग बॉक्स ओपन होगा तो वहां लिखा होगा डू यू वांट टू कंटिन्यू और उसके नीचे लिखा होगा यस और नो। तो यस जैसे ही करिएगा तो आपका लिंक किया हुआ पेज आपका सामने ओपन करके दिखा देगा और नो करिए तो वहीं से आप पीछे आ जाइएगा। तो लिंक करने के यहाँ बताया गया है कि आप क्रिएट टैब में जाके हाइपरलिंक पे क्लिक करिएगा। अब जैसे ही हाइपरलिंक पे क्लिक करिएगा तो यहाँ आपका एक डायलॉग बॉक्स वहां पे आपका ओपन होगा। ओपन होने के बाद बोला सेलेक्ट एनी फाइल। अब किस फाइल को आप ओपन लिंक करना चाहते हैं तो वहां से जिस फाइल से आपको लिंक करना चाहते हो उस फाइल को आप सेलेक्ट कर लीजिएगा और सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही आप ओके करिएगा, ठीक है, तो जो फाइल से आप लिंक किए होंगे वो आपका टेक्स्ट से लिंक हो चुका होगा। ठीक है, उसके बाद दिया गया है चेंज स्पेसिंग बिटवीन पैराग्राफ लाइन। ठीक है, यानी इसका मतलब हो गया कि कैरेक्टर स्पेसिंग इज यूज्ड टू मेक डिस्टेंस बिटवीन कैरेक्टर ऑफ सेलेक्टेड पैराग्राफ और वर्ड। जैसे कि अगर हम कोई चीज सेंटेंस लिखते हैं तो अगर 2 लाइन लिखे हैं, 2 लाइन का जो बीच का डिस्टेंस रहता है, जो दूरी रहता है, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से कम या ज्यादा कर सकते हैं। कम करते हैं तो आपस में और सट जाता है और ज्यादा करते हैं थोड़ा सा और गैपिंग उस पे आ जाता है। ठीक है, तो इसको करने के लिए सबसे पहले आप क्या करिएगा, सेलेक्ट द पैराग्राफ यू विश टू चेंज। तो इसको करने के सबसे पहले आपके पास 2 लाइन या 3 लाइन कोई सेंटेंस लिखा हुआ होना चाहिए और उसके बाद वो सारा सेंटेंस सेलेक्ट होना चाहिए। सेलेक्ट करिएगा, उसके बाद पैराग्राफ में जाइएगा जो होम टैब में मिलेगा और क्लिक इंडेंस। इंडेंस तो ऑलरेडी हम लोग पहले ही कर चुके हैं लोग। अब हम लोग क्या करना है, तो स्पेस करना है। तो स्पेसिंग एंड एडजस्ट योर पे स्पेसिंग, यानी एडजस्ट स्पेस पे क्लिक करिएगा और वहां से जितना आपको एडजस्ट करना है स्पेस उतना चाहे हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसको करके सबसे पहले हम लोग देखते हैं लोग। देखिए यहाँ पे हम लोग का 2 4 5 लाइन लिखा हुआ है। अब इस 4-5 लाइन को अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ बीच में देखिए जितना हम लोग का गैपिंग दिया गया है, वेलकम टू इंडिया का देखिए यहाँ नीचे गैपिंग दिया गया है, फिर यहाँ पे नीचे गैपिंग दिया गया है, फिर यहाँ पे गैपिंग, यानी हर एक लाइन में हम लोग का गैपिंग है। इस गैपिंग को आपको कम करना है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं और क्या करते हैं, हम लोग स्पेस में आते हैं। ठीक है, इस लाइन स्पेस पे आए तो लाइन स्पेस का डायलॉग बॉक्स खुल गया, वहां लिखा हुआ दिखा रहा है लाइन स्पेस। उस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये बाय डिफॉल्ट अपने से कितना छोड़ा हुआ है, 1.15
5 छोड़ा हुआ है, ठीक है। अगर इसको हम लोग 3.0 करते हैं, देखिए और ज्यादा हम लोग का स्पेस गैपिंग यहाँ पे आ गया है ना। अब और कम करना चाहते हैं तो इसी में आइएगा, ठीक है, और 1.0 पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो उससे कम हो गया। अब जितना कम हुआ है इससे और कम करना चाहते हैं तो इसी में आइएगा और यहाँ लिखा गया रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। अब रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए अब हम लोग का स्पेस थोड़ा सा भी नहीं है, आपस में वो सेंटेंस क्या हो चुका है तो सट चुका है, ठीक है। अब क्या दिया गया है, वर्किंग विथ कॉलम, इट इज ड्यू टू डिवाइड द डॉक्यूमेंट कंटेंट्स इन सेवरल कॉलम, द डॉक्यूमेंट डिवाइड 30 पार्ट्स इन ए डॉक्यूमेंट पेज। जैसे कि हम लोग एमएस वर्ड के पेज को ओपन करते हैं लोग, तो एक बार में एक पेज ओपन होता है, उस एक पेज को मैक्सिमम हम लोग 13 भागों में बांट सकते हैं, ठीक है। यानी एक पेज को ज्यादा से ज्यादा हम लोग 13 भागों में बांट सकते हैं, 13 पेज में बांट सकते हैं, उससे अधिक हम लोग नहीं बांट सकते हैं, ठीक है। तो 13 पेज में जब बांट देंगे तो सबसे पहले अगर कुछ लिखेंगे तो पेज नंबर 1 वो पूरा फुल लिखेगा, फिर पेज नंबर 2 लिखेगा, फिर पेज नंबर 3, ऐसे ही लिखते लिखते 13 नंबर तक हम लोग का पहुंचेगा। तो इसको करने के लिए आप पेज लेआउट में जाके नाउ सिलेक्ट द डिसाइड नंबर ऑफ स्टाइल ऑफ कॉलम, वहां से अपना पेज लेआउट में जाइएगा और वहां कितना नंबर कॉलम लेना है, जैसे 2 कॉलम लेना है, 5 को लेना है या 13 को लेना है, वहां से देखो चाहे वो हम लोग वहां से अपना ले सकते हैं और उसके स्टाइल देख सकते हैं लोग। इसको करने के लिए हम लोग क्या करेंगे लोग, खोल लिए लोग वर्ड, ठीक है। अब हम लोग को इसके लिए कहाँ जाएंगे लोग, तो पेज लेआउट में आएंगे। यहाँ देखिए पेज लेआउट लिखा हुआ है, पेज लेआउट पे जैसे ही क्लिक करिएगा तो यहाँ हम लोग का कॉलम लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब कॉलम पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ 1 2 3 अगर आपको छोड़ना होगा तो यहीं से 1 2 3 पे आप क्लिक करेंगे। अगर उससे अधिक अगर आपको छोड़ना होगा तो यहाँ मोर कॉलम दिया गया है, मोर कॉलम पे क्लिक करिएगा तो यहाँ लिखा गया नंबर ऑफ कॉलम, यानी कितना कॉलम में आप इसको चेंज करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं। जैसे वो 5 कॉलम में बदलना है, 5 लिख के अब जैसे ही ओके करते हैं, देखिए ये 5 कॉलम में हम लोग का बदल चुका है, ठीक है। अब इसको हम लोग को लिखना है तो इसी चीज को हम लोग क्या करते हैं तो कॉपी पेस्ट करते हैं। तो यहाँ से कंट्रोल ए बटन दबाएंगे, सिलेक्ट हो जाएगा और यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ से पेस्ट करेंगे, ठीक है। अब देखिए 5 भाग में बटा हुआ हमको दिखाई दे रहा है, ठीक है। अगर बीच से ही इसमें हमको लाइन चाहिए तो लाइन के लिए क्या करिएगा, फिर पेज लेआउट में आइएगा, कॉलम पे क्लिक करिएगा, फिर मोर कॉलम पे क्लिक करिएगा और यहाँ क्या लिखा गया है लाइन बिटवीन। अब लाइन बिटवीन को जैसे ही चेक करिएगा, ठीक है, और ओके करिए तो हर एक बीच में क्या आ चुका है, लाइन आ चुका है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे दिया गया है स्टाइल, इट इज यूज्ड टू फॉर्मेट इनहैंसिंग टूल साइज इफेक्ट बोल्ड इटाली ऑनलाइन एंड कलर एंड मोर, ठीक है। तो ये चीज ऑलरेडी आप लोगों को पढ़ाया जा चुका है, ठीक है, कि हम लोग को कोई सेंटेंस को बोल्ड कैसे करते हैं, इटाली कैसे करते हैं, अंडरलाइन कैसे करते हैं, कलर वगैरह कैसे करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए सेलेक्ट द टेक्स्ट यू विश टू फॉर्मेट, सबसे पहले सेलेक्ट कर लीजिएगा और क्लिक द स्टाइल डायलॉग बॉक्स में जाइएगा, ठीक है, जो होम टैब में मिलेगा और वहां से क्लिक द स्टाइल यू विश टू अप्लाई, वहां से जो स्टाइल से लेना चाहते हैं उस स्टाइल से हम लोग आसानी से अपना ले सकते हैं, ठीक है। तो इसको करने के लिए हम लोग क्या करेंगे लोग, फिर हम लोग वर्ड को ओपन करते हैं, ठीक है। वर्ड को ओपन करने के बाद यहाँ हम लोग क्या लिखा गया है, वेलकम टू इंडिया लिखा गया है, इसको यहाँ से हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे लोग और यहाँ हम लोग होम में आते हैं लोग। होम पे आने के बाद देखिए हम लोग का यहाँ पे स्टाइल का एरो का सिंबल मिला हुआ है, ठीक है। अब इसमें से जो हम लोग का स्टाइल चाहिए वैसा हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे, उसी स्टाइल से यहाँ पे हम लोग का आ जाएगा, देखिए स्टाइल में चेंज हो रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लोगों का आज का चैप्टर ये समाप्त होता है, खत्म होता है, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का चैप्टर पढ़ेंगे लोग, ठीक है। थैंक यू।